हम प्राय कलीसिया वाचा पढ़ते हैं। ये वाचा वो जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम जन्म के ईसाई हैं, वो अलग है। जन्म के ईसाई, मैं भी जन्म का ईसाई था। अभी पिछले हफ्ते किसी से मैं बात करता तो पास्टर जी मैं तो जन्म से, हम तो जन्म से, हमारे तो पूर्वज भी ईसाई थे। वो बात प्रभु को भी पसंद नहीं, प्रभु पसंद। हम भी जन्म से ईसाई थे, नरक में जा रहे थे, पाप में थे। तो एक मसीह परिवार में होने से हम मसीह नहीं होते। मसीह परिवार में होने से मसीह नहीं। हाँ, माता पिता विश्वासी हैं तो उनके विश्वास के कारण हम विश्वासी नहीं होते। बच्चों का विश्वास अलग है। ये जरूर हम माता पिता सीखते हैं प्रभु के बारे में। हम जब प्रभु यीशु मसीह को पहचानते जानते हैं और जानते हैं कि हम पापी हैं, ये जानना, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हम पापी हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जन्म से पापी हैं। चाहे मैं बिशप के घर में पैदा हूं, चाहे मैं पास्टर के घर में पैदा हूं, चाहे मैं सेवक के घर में पैदा हूं, चाहे किस अच्छे विश्वासी घर में पैदा हूं। डॉक्टर बिली ग्राम की डेथ होगी, लेकिन वो कहते हैं मोटर गैरेज में बच्चा पैदा होता है तो वो मोटर कार नहीं बन जाता। डॉक्टर के घर में पैदा होने से वो डॉक्टर नहीं बन जाता। एक प्रक्रिया है जिसमें से होके उसको जाना पड़ता है कहीं भी। तो एक मसीह परिवार में पैदा होने के कारण मैं मसीह नहीं बनता। एक प्रक्रिया है जिसमें होकर मैं जाता हूं। बाइबल बहुत स्पष्ट से इस बात को बताती है। तो जब हम बड़े होते हैं, कुछ होश में आते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन को समझने लगते हैं, और तब उस समय यह हमारा है कि हम परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध हो। हम जानते हैं कि हम पापी हैं। आप कहेंगे छोटा बच्चा कैसे पापी है? बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, अभी बोलना भी नहीं आता, शायद 1 ही महीने का है, उसकी माँ गोदी से उतार देती है उसको, दूसरे बच्चों को ले लेती है। क्या प्रक्रिया होती है उसकी? प्रतिक्रिया उसके अंदर रोना है, चिड़चिड़ाना है, बोल नहीं सकता, लेकिन उसके एक्शन क्या दिखा रहे हैं? मेरे को उतार दिया, दूसरे को ले लिया। किसने सिखाया उसको? थोड़ा और बड़ा होता है बच्चा, घुटनों के ऊपर चलता है, घुटनों में चलते चलते मिट्टी देखता है, मिट्टी चाटता है, और उसको ये रहता है कि माँ देख रही है या ना देख रही है, या पापा देख रहे हैं नहीं देख रहे। और जैसे ही कोई वो देखता है कि कोई देख रहा है तो फट से उसको छिपाने की कोशिश करता है। किसने सिखाया उसको? वो पाप का स्वभाव उसके अंदर है, पाप के प्रति। नीम का बीज बोया जाता है तो नीम कौली भी कड़ी होती है, नीम की पत्ती भी कड़ी होती है, कुछ भी आप खाएंगे कड़वा ही निकलेगा, क्योंकि उस पर कड़वाहट का स्वभाव। अब आप चारों तरफ उसके खोदने के बाद आप खूब उस पर शहद डाल दें, चीनी डाल दें, क्या उसका स्वभाव बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि उसमें कड़वाहट का स्वभाव। तो मनुष्य के साथ भी यही है। जितने अधिक उसको धर्म के काम सिखा दीजिए, उसका स्वभाव नहीं बदलेगा, क्योंकि स्वभाव अंदर है, वो स्वभाव पाप का है। और इसलिए उसको बदलने के लिए केवल एक ही तरीका है, वो प्रभु यीशु मसीह का लोग। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि मेरे और आपके पापों को क्षमा कर सके। और इसलिए मुझे और आपको अपने पापों को पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पापों को पहचानना बहुत जरूरी है। और जब पाप की कायरता अगर आती है तो हमारे आंसू निकलते हैं, हमारा हृदय टूटता है। मैं याद करता हूं अपने जीवन को, और बार बार अपनी गवाही में इस बात को देखता हूं। पौलुस ने बार बार गवाही में दिया, जिक्र कर अपने कन्वर्जन को, अपने परिवर्तन को, उसके जीवन। जिस समय मैंने प्रभु को ग्रहण किया था 9 फरवरी 1972 शाम को 6 बजे, मुझे मालूम है 3 प्रश्न केवल मेरे सामने आए थे। एक प्रभु के सेवक ने, उन्होंने कहा था, भाई रॉली अगर आज आप मर जाए आप कहाँ जाएंगे? चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, दुआ करता था, सब कुछ करता था। उससे पहले जब मैं था यूथ टीम का, मैं यूथ ग्रुप का सेक्रेटरी भी था, बहुत, अरे मैं तो ये करता हूँ, कहाँ जाएंगे? मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं था। क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया है? दूसरा प्रश्न है, मेरे पास कोई एश्योरेंस था, कोई
मुझे नहीं मालूम पाप क्षमा क्या होता है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया? तीसरा प्रश्न था, प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कैसे? मैं तो जन्म से, शुक्रवार का दिन था, शाम को 6 बजे मैंने घुटने टेके। आज भी जब मैं स्मरण करता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कहां से कहां प्रभु ने बदला। उस समय मैं एचएल में काम कर रहा था, अब तब मैंने प्रभु को वहां पाया। और जब उसके बाद मैं मंडी में आया, वो मंडली को फिर छोड़ा नहीं कभी। उसके बाद कोई भी संडे मेरा मिस नहीं हुआ। मैं और अधिक प्रभु में बढ़ता, वचन की शिक्षा बढ़ता, प्रभु जानता गया, आज भी जान रहा हूं। और जब तक जिंदा है मैं जानता रहूं। मेरा ज्ञान कभी पूरा नहीं होगा, मेरा प्रभु को जानना कभी पूरा नहीं होगा। हम कभी किसी बात पर घमंड ना करें कि हम बहुत जानते हैं, हम कभी भी पूरा नहीं जान सकते। सो प्रभु की दया बनी रहे। मेरे प्रियो, यदि यही प्रश्न आपसे आज पूछे जाए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया, आपका क्या होता? कब किया? कैसे किया? क्या आपको निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया? कब किया? कौन सा दिन था? एक बच्चे का शारीरिक जन्मदिन होता है, अभी पिछले हफ्ते बहुत सारे बच्चों को जन्म हुआ। आपका आत्मिक जन्मदिन कौन सा है? आत्मिक जन्म कौन सा है? आप मरने के बाद कहां जाएंगे? अभी बाहर निकले, हार्ट अटैक हो जाए, उसकी कोई आयु नहीं, आप कहां जाएंगे? क्या निश्चय? ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसका निश्चय और उत्तर देना मेरे और आपको हर एक के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, गंभीर है। और जब प्रभु इन प्रश्नों हमारे सामने लाता है और हम प्रभु को अपने जीवन में प्रभु उद्धार करते हैं, स्वीकार करते हैं, और उसके बाद बपतिस्मा में बात शक्ति देते हैं, और तब फिर कलीसिया में जुड़ते हैं और फिर एक वाचा को बांधते हैं। कलीसिया, प्राय हम कलीसिया की वाचा को पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम समझने नहीं पाते। पढ़ लिया, पर बहुत दिन से विचार था कि उस वाचा को हम और अधिक समझे, और अधिक समझे, और तब हम उस कलीसिया में एक परिवार होकर अच्छी रीति से आगे बढ़ सकेंगे। और ये हमें बहुत ही गहराई से समझना है इस बात को। जब हम कलीसिया में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और बपतिस्मा में बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज बहन ने जो स्थल पढ़ा पहला करते उसको 12 अध्याय, और उस 12 अध्याय में उसके 12 पद से लेकर के हमने 31 पद तक उसको पढ़ा था। और पहले पद में ये लिखा हुआ 12 पद में, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके कई अंग हैं, और देह के सब अंग यद्यपि अनेक हैं तो भी वे एक हैं, एक ही हैं। इसी प्रकार मसीह भी है। 13 पद, पहला करंथियों 12 अध्याय 13 पद, क्योंकि हम सब ने चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी के देश का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी पीढ़ी का हो, कैसे ही हो, छोटा बड़ा गरीब और धनी, कोई भी हो, परमेश्वर का वचन कहता है हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हमें एक ही आत्मा मिलाया गया है। एक देह होने के लिए बपतिस्मा। हमें कलीसिया को समझना बहुत जरूरी है, और कलीसिया के महत्व को समझते हुए कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी को भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक सामग्री तैयार करी है, मेटेरियल तैयार करा, भाई ने टाइप कर दिया उसको, कि सदस्य की कलीसिया की प्रति क्या जिम्मेदारी है, और कलीसिया के सेवकों की सदस्यों के प्रति क्या जिम्मेदारी। तो मैंने जो तैयार किया उसमें उस प्रश्न के साथ साथ बहुत सारे रेफरेंसेस दिए। उस अध्ययन के साथ आपको मालूम चल सकता है कि वास्तविकता क्या है। तो हमें वचन में सीखते चले जाना, बढ़ते जाना। तो ये जब हम कलीसिया के बारे में सोचते हैं तो कलीसिया एक परिवार है। बाइबल 2 तरह की कलीसियाओं का हमें स्पष्टीकरण देती है। एक है विश्वव्यापी कलीसिया, जिसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर विश्वव्यापी कलीसिया को लेकर नहीं आएगा, लेकिन उस विश्वव्यापी कलीसिया में स्थानीय कलीसिया भी सम्मिलित है।
स्थानीय कलीसिया भी सम्मिलित है। और बहुत जरूरी है स्थानीय कलीसिया के अर्थ को समझना, बहुत जरूरी है स्थानीय कलीसिया के अर्थ को और महत्व को समझना। माफ कीजिएगा, मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं, लेकिन इससे मुझे सीखने को मिला, इससे मुझे आप में बहुत जानते हैं, मेरे माता पिता नहीं थे, मेरा परवरिश कभी कहीं किस तरह से हुआ। जब मैं बड़ा हो गया और पांव पे खड़ा होने लगा, तो सारे परिवार के लोग मेरे से कुछ कुछ जो भी थे अपेक्षा करने लगे, उनकी अपेक्षा बढ़ते थे। अगर एक परिवार के साथ मेरा संबंध होता तो शायद मैं एक परिवार के साथ पूरे जुड़ करके आगे बढ़ता। अब ये भी जितने भी, और जिसकी अपेक्षा मैं पूरा ना करूं वो नाराज होते। और जब मेरी कोई परेशानी आती तो ठीक है, वो सोचते वो उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा। क्यों? एक परिवार नहीं था। अगर मेरा एक परिवार होता तो मेरे को देख सकते थे, मैं उनको देख सकता था। और इसने मुझे सिखाया स्थानीय कलीसिया का महत्व। इसने मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे सिखाया स्थानीय कलीसिया का महत्व, कि मुझे एक स्थान में एक ऐसा परिवार चाहिए जिसके साथ जुड़ करके मैं हमेशा आगे बढ़ सकूं, ताकि वो परिवार मुझे अपना समझे और मैं उनको अपना समझूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां आती है, समय आता है, लेकिन जब हमारी भावनाएं, हमारे दिमाग, हमारी सारे इधर उधर भटकती है और हम कलीसिया के महत्व को नहीं समझते, परिवार के महत्व को नहीं समझते, तो हम भटकते हैं। और जब से मैंने इस चीज को सीखा, मैं 25 साल तक, तो बाद परिस्थितियां लगा ही कि छोड़ करते सेवा को शुरू करना था, एक ही जगह बहुत सारी चीजें, चाहे दुख, और मैं खड़ा होकर प्रचार करता था, खड़ा होकर प्रचार करते शिक्षा देता था लोगों को। जब कलीसिया में समस्या आए, कोई भी आए, आप कलीसिया को मत छोड़ो। लेकिन कुछ समय पर, करीब 25 साल बाद मेरे ऊपर समस्या आई। अब मेरा ही था, मेरे बच्चे भी थे, बड़े उस समय विवाह नहीं हुआ था। सलाह देने लगे, उनको उस कलीसिया में जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत सारी सी बातें थी। मैंने कहा नहीं, मैंने दूसरों को शिक्षा दी है, मैं कलीसिया को नहीं छोड़ूंगा जब तक प्रभु मुझे इस योग्य न बनाए कि मैं अलग कोई कलीसिया को आरंभ ना कर सकूं। और उस कलीसिया को नहीं तोड़ूंगा, उस कलीसिया से एक जन को नहीं लूंगा। अब मैंने 5 साल वेट किया, चुपचाप से उस कलीसिया में जाता था और चुपचाप से उस कलीसिया में लोगों के साथ मिलता था, आराधना भाग लेता था, चला था। प्रभु ने मुझे सिखाया। और मैंने इस बात को कहा कि जब मैं सेवक काम पर सेवा करता था, मैंने कलीसिया के लोगों को सिखाया ये कि कलीसिया में कोई भी बात हो, आप कलीसिया के सेवकों के पास आइए, बात करिए, मिलिए उनसे, लेकिन कलीसिया को मत छोड़ो, क्योंकि आपका परिवार है, अगर आपने इसको अपना परिवार समझा है। और अब अगर मेरे ऊपर ये आया है तो मुझे उस चीज को पालन करना है। और तब मैं उसके साथ, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज भी उस कलीसिया के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, उन लोगों के साथ अच्छे। प्रभु का धन्यवाद। बहुत सारी बातें परिवार को समझना है, और इसीलिए जब हम वाचा बांधते हैं, पढ़ लेना आसान है, लेकिन कितना अधिक ध्यान देते हैं। तो कई दिन से इस बात पर विचार चल रहा था, और भाइयों ने ये सोच के मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली कि अंकल आप इन दोनों में कुछ दिन इस सीरीज को लीजिए और ये वचन आप शेयर करिए। तो प्रार्थना जरूर करिएगा, आप मेरे लिए भी करिए जब घर में रहते हैं, कि प्रभु आने वाले दिन में हम इस वचन से सीख सके और हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा समर्पण और भी अधिक मजबूत हो सके, और भी अधिक कलीसिया के महत्व समझे। ये आत्मिक परिवार है, परमेश्वर ने इसको बनाया है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर ने इसके लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है। ये क्लब नहीं है, कलीसिया क्लब नहीं है कि आज यहाँ है तो कल वहां है तो परसों वहां है, मेंबरशिप ले लिया और मैं वहां ना, वो नहीं है। जो मेंबरशिप का शब्द आता है बाइबल में बहुत कुछ है, वो इसलिए ताकि हम उस कलीसिया के अंग बन करके, सदस्य बन करके, उसके महत्व को जानते हुए वो हमारे लिए, हम उसके लिए आशीष का कारण बन सके। और अगर कहीं अनुशासन की जरूरत है उसको भी हम सीख सके। अनुशासन जरूर है, एक परिवार में अनुशासन दिया जाता है। बच्चे गलत करते हैं उनको अनुशासित किया जाता है। अगर बच्चे को अनुशासित किया, घर छोड़ के भाग जाए कि नहीं हमें अनुशासित किया जा रहा है, ये है वैसे, तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? इसका लोग घर को घर नहीं समझते। हाँ, ये तरीका है अनुशासन का, उसको भी हमें समझना है, तरीका है।
सो बहुत सारी चीजें शायद हम व्याख्या में नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो हम सब ने, चाहे किसी पृष्ठभूमि से, किसी भी से, वो यहां पर यही चीज कह रहा है। वो यहूदियों को ले रहा है और यूनानियों को ले रहा है, स्वतंत्र को ले रहा है जो मतलब दास नहीं है, या दासों को उस समय दासों को रखा जाता था। वो कह रहा है ठीक है। और यही कारण था, जो दासों को यही कारण था कि जब पौलुस फिलेमोन को पत्री लिख रहा है और फिलेमोन को पत्र लिखता है, और उनेसिमुस जब जेल में जाकर उसका सेवक था, दास था, और जब उसने कुछ गड़बड़ करा जेल में गया, और तब पौलुस के द्वारा प्रभु में आया, पौलुस को वापस भेजता है फिलेमोन के पास, और फिलेमोन से कहता है ये तेरा दास तो है, लेकिन अब तो इसको अपना पुत्र समझना, क्योंकि अब इसने प्रभु को पा लिया है। ठीक है, जो काम करना उसको करेगा, जो सेवा करना इसको करेगा। हम कई जगह में काम करते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी उसको करना है, लेकिन एक मसीह में एक नया संबंध बनता है। अब ये मतलब नहीं है कि मैं ठीक है आपका भाई बन गया हूं, अब मुझे काम से मतलब नहीं, समझना है। वचन हर चीज को सिखाता, और प्रभु ने चाहे दिनों में बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकल बातों सीखेंगे। सो ये है। तो जब हम वाचा के बारे में पढ़ते हैं, तो वाचा क्या है? वाचा दो जनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, प्रभु के बीच में और हमारे। हम प्रभु को कहते हैं प्रभु जी ठीक है, आपने मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए, अब मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आपने पवित्र लोक पाया। अब उस आपके किए हुए कार्य के जो आपने मेरे लिए क्रूस पर किया, जिसके द्वारा मैं छुटकारा पा सकूं, पाप से बच सकूं, जीवन पा सकूं और एक अनंत आशा मुझे मिल सके, इस कार्य पे मैं विश्वास करता हूं। और मैं संसार से मन फिरा करके पूरी रीति से अपने जीवन को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूं। और जब ये मेरे साथ हो गया, और तब उस एग्रीमेंट का जो हमारे साथ हो गया, दो तरह से प्रकट करते हैं। पहला है हम बपतिस्मा में लेते हैं, और बपतिस्मा के सामने सबके सामने साक्षी देते हैं। हम साक्षी देते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, अब मैं उसके पास पीछे जीवन भर चलने को तैयार हूं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे, चाहे विरोध हो, विद्रोह हो, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ू, है ना। इसलिए हम कहते हैं यीशु के पीछे मैं चले रहा। ये हमारा अब उस समय बपतिस्मा पहला एग्रीमेंट जो यह है, समर्पण परमेश्वर साथ, क्योंकि प्रभु आपने मेरे लिए कैसा किया उसको मैं स्वीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। और तब हम उस एग्रीमेंट में होके आगे, फिर जब निकल के आते कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया, तब कलीसिया में स्थानीय में व्यवहारिक रीति से हम वाचा को बांधते हैं कि ठीक है अब मैं इस कलीसिया के साथ कैसे करूंगा, और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, अब हम जाएंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो उसको हम पालन करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। मैंने थोड़ा सा पीछे से आरंभ किया है ताकि हम समझें, ये बहुत जरूरी है कलीसिया को समझना। कलीसिया के केवल संडे को आ जाना काफी नहीं, प्रभु धन्यवाद हो आप आते हैं, प्रभु की स्तुति हो, पर और भी देखिए कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, एक परिवार अंग की बढ़ोतरी के लिए बहुत कुछ पढ़ लिया, बीच बीच में हम देखेंगे पदों को, तो उसमें हमें देखना है। तो जब आप लेते हैं तो वो सारी वाचा को आप सबके सामने पढ़ते हैं, और क्या कह रहे हैं, अब ये परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ मैं एक दूसरी एग्रीमेंट कर रहा हूं कि ये अब मेरी स्थानीय कलीसिया है, ये मेरा स्थानीय आत्मिक परिवार है, इसके साथ मैं जुड़ करके मैं इस रीति से आगे बढ़ू, अपनी जिम्मेदारी को इस रीति पूरा करूँ। और कलीसिया आपके प्रति, कलीसिया के सेवक है हम एक दूसरे, मैं आपके प्रति उत्तरदायित्व हूं, आप मेरे प्रति हैं, मैं आपके प्रति जिम्मेदार हूं, आप मेरे प्रति हैं। यह है ये समझ, ठीक है। प्रभु ने मुझे यहाँ पर सेवा दी है, तो इसका मतलब नहीं कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूं, नहीं, एक जिम्मेदारी, बल्कि और अधिक जिम्मेदारी। परंतु जब हम जाएंगे सब में, तो प्रभु दोनों चीज बात को क्या न्याय करेगा। सो जब हम इस बात को आते हैं, तो हम हमारे अंदर एक छत, तब हम उन वाचा को मानते हैं। तो आज हम पहली और दूसरी वाचा में जाएंगे। यह है पहली वाचा। पहला, हम एक दूसरे साथ मेल के बंधन में होकर आत्मा की एकता के लिए प्रार्थना करेंगे और कार्य करेंगे। हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के प्रेम में समर्पित रहेंगे। ये हम कलीसिया के साथ, कलीसिया में वाचा, क्या मतलब है? हम ये कह रहे हैं कि अब हम इस आत्मिक परिवार में जुड़ने के लिए तैयार हैं, और जब हम इस आत्मिक परिवार में जुड़ रहे हैं, ये हमारा समर्पण है,
हमारी इच्छा है, हमारी जिज्ञासा है, और हमने इस बात को जान लिया महत्वपूर्ण है। और इसलिए अब हम जब एक परिवार में आत्मिक परिवार जोड़ रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ मेल के बंधन में होकर, मेल के बंधन में, पहली चीज आत्मा की एकता के लिए प्रार्थना करेंगे। पहली जिम्मेदारी। कई बार हमारा स्वभाव ऐसा रहता है और हम उस स्वभाव पे विजय नहीं पा सकते, और उस स्वभाव पे विजय पाने के लिए मुझे स्वयं अपने लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती है। आपको स्वयं अपने लिए प्रार्थना करना है। आपको देखना जानना है कि आपके स्वभाव में क्या चीज है। अगर आपके स्वभाव में आपको कोई निर्बलता नहीं दिखाई देती, कमी नहीं दिखाई देती, तो इसका मतलब यह है आप सही रीति से चल नहीं पा रहे, जांच नहीं पा रहे। एक दूसरे साथ मेल के बंधन में होकर आत्मा की एकता के लिए प्रार्थना करें। आत्मा की एकता के लिए कलीसिया में सबसे पहले जब हम जुड़ते हैं तो हम एक परिवार में जुड़ते हैं, और जब हम एक परिवार में जुड़ रहे हैं तो परिवार में एकता की आवश्यकता है। अगर उस परिवार में एकता नहीं है, यद्यपि अगर 5 या 6 जन हैं, 2 बच्चे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो आप जानते हैं कि सबका स्वभाव अलग होता है। जब हम प्रभु में, उसके बाद मैं अक्सर भाइयों को बताता था, यहाँ पर भी इस समय 13-14 बच्चे रहते हैं। अभी प्रभु ने चाहे कुछ और बढ़ेंगे, है ना, आने वाले दिन में, तो यहाँ पर रहते हैं। और ये 13-14 एक जैसे नहीं है। हर एक का स्वभाव अलग है, हर एक का सोच अलग है, लेकिन फिर भी एक रहते हैं। अगर यही रोज लड़ने लगे, मारपीट करने लगे, या इसका सामान उधर फेंकने लगे, उधर सामान, तो क्या होगा? लेकिन ये एक क्यों है? क्योंकि इस माहौल में, इस वातावरण में हम आत्मा की एकता को देखते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे प्रार्थना करते हैं। चाहे ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, कहीं भी, परिवार में अगर परमेश्वर ने आपके परिवार को बनाया, और पति और पत्नी रोज, मैं अच्छा, जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे उनको गाना सुनाया करते, मम्मी और पापा पे की लड़ाई हो गई, चीन की जापान पे चढ़ाई हो गई, आगे नहीं सुनाऊंगा। ये सच है। अगर यही होता रहा, चीन की जापान पे चढ़ाई होते रह गए, तो क्या होगा? तो आस पड़ोसी के सामने क्या होगा? इसका ना वो परिवार में कमी है। परिवार में कहीं ना कहीं दीनता, नम्रता की कमी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्वीकार करने की कमी है, कहीं ना कहीं क्षमा करने की कमी है। अगर एक व्यक्ति दूसरा क्षमा मांगता जाए, दीन बनता जाए, छोटा बनता जाए, और दूसरा जन मैं तो वो अब तना रहे, तभी नहीं मान सकता, तभी नहीं हो पाए। दूसरों को भी झुकने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, अपने लिए प्रार्थना ना, एक दूसरे की प्रार्थना करना। प्रभु इस भाई को, इस बहन को, इसको मुझे नहीं मालूम कितने जनों के लिए आप प्रार्थना। हम पिछले दिनों में डायरेक्टरी बना रहे थे, काफी बना लिया था, फिर अभी रुका हुआ कारणों की वजह से बहुत सच्ची, शायद प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिन हम उसको तैयार करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप कुछ परिवारों के नाम अपने घर में, अपनी डायरी में लिख सकते हैं। घर में प्रेयर डायरी बनाना अच्छा है, और साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। अब बच्चों को भी सिखा रहे हैं, तो क्या कर, पहली चीज प्रार्थना। कलीसिया एक परिवार है, जैसे एक परिवार में कुछ जन होते हैं, सबका स्वभाव, इच्छाएं, तरीका और भिन्न होते हैं, फिर भी वो साथ मिलजुल करके रहने का यत्न करते हैं। इसी तरह आत्मिक परिवार में भी लोग और हमें मेल के बंधन में रहने का यत्न करना है। हमें यत्न। इफिसियों उसका 4 अध्याय, उसका 3 से 6 पद है। वो क्या कह रहा है? और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। यत्न करो। प्रार्थना के साथ साथ मुझे और आपको यत्न करना है, कोशिश करनी है, मेहनत करना है, यह जरूरी है। यत्न करो। क्या करो? मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, ठीक उसी प्रकार अपनी बुलाहट की एक आशा में तुम भी बुलाए गए हो। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य
और सब में है। एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। सबके ऊपर, सबके मध्य में, सब में, 3 शब्द। वो पिता परमेश्वर की आत्मा ने मुझे और आपको एक साथ बांधा है। और जब हम कलीसिया की बात करते हैं, जब एक विश्वासी विश्वास करके बपतिस्मा लेके जुड़ जाता है, जो प्रभु भोज में हम सहभागी होते हैं, और तब हम इस भोज में भी उस एकता को प्रदर्शित करते हैं कि हम एक प्रभु के संतान हैं, एक प्रभु पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, अपने लहू को बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हम उस पर विश्वास, हमारा विश्वास एक है, हमारी सोच एक है। परमेश्वर के राज के लिए सुसमाचार के बारे में हमारा एक है। वो कह रहा है कि एक ही देह, एक ही आत्मा है, ठीक उसी प्रकार अपनी बुलाहट के आशा के तुम बुलाए। हमें परमेश्वर ने बुलाया है, उसने हमें चुन लिया। परमेश्वर ने मुझे और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। परमेश्वर वचन पढ़ते हैं और जब हम उसके चुनाव में सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, तो मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़े आनंद की बात आती है, आशीष की बात, कि हम उसमें आगे बढ़ सके। तब आगे चल करके क्या कहता हूं, कह रहा है प्रार्थना करना, एक दूसरे की प्रार्थना, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना। हमें प्रार्थना करना एक दूसरे की, जरूर निर्बलता है, कमजोरियां हैं, एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है, यह जरूरी है। हम एक दूसरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे स्वस्थता के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हमें एक दूसरे के आत्मिक जीवन के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु उस परिवार में, उस भाई के जीवन में, उस बात में और अधिक वचन की भूख दे दे, और अधिक आपके साथ वो आत्मिक जीवन बढ़ सके, और अधिक संगति के महत्व को समझ सके, और अधिक आपस में एक दूसरे साथ मेल के साथ सके। जब यहां से कुछ बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती है या किसी विषय के लिए प्रार्थना की जाती है, आप लोग चले जाते हैं, नहीं मालूम कितना अधिक घर में आप प्रार्थना, या कभी आप पूछ लेते हैं कि अच्छा भाई क्या आपने प्रार्थना की, उसके बारे में जब थोड़ा डिटेल में बताइए, हम घर में प्रार्थना करें। और ये बहुत जरूरी है। जैसे आपकी नीड है प्रार्थना की, आप हमें बता सकते हैं, बहुत अच्छा है, बताना चाहिए, जरूरी है, हम आपके लिए प्रार्थना करें। लेकिन आपके साथ साथ कलीसिया की भी कुछ, हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम बहुत हल्ला नहीं मचा सकते, कुछ पारिवारिक चीज होती है, कुछ और चीज, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज जिसके लिए हम लीडर्स या अगुओं से, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं ट्रस्ट के साथ। वो इसलिए नहीं कि वो उसको लेके मोहल्ले भर में हल्ला मचाए, नहीं, उसके ट्रस्ट के साथ उसके लिए प्रार्थना कर सके, उनकी सहायता कर सके। तो जो सेवक का काम है, सेवक का काम केवल प्रार्थना करना नहीं, कि उनको संभालना भी है, ये भी है। तब आगे चल करके उनकी परीक्षाओं में विजय पाने के लिए पौलुस का उदाहरण देखें तो पौलुस बहुत रीति से प्रार्थना, पौलुस की पत्नियां बार बार प्रार्थना के बारे में बहुत सिखाती है, और बहुत ही अच्छी रीति से वो इस बात को वर्णन करता है। फिलिपियो 1 में किस रीति से प्रार्थना कर रहा है, कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, बहुत ही सुंदर रीति से वो कह रहा है मेरी प्रार्थना यही है। फिलिपियो उसके 1:9-10, मेरी प्रार्थना यही है। क्या है? मेरी प्रार्थना यही है। पौलुस कह रहा है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुमने प्रभु को पाया है, तुमने विश्वास किया है, तुमने बपतिस्मा लिया है, फिजिकल कलीसिया के सदस्य हो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए, निरंतर बढ़ता जाए। तुम्हारा ज्ञान, क्या कह रहा है? तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ा। ज्ञान जब लगाता है तो सच्चे की बात करता है, सच्चे ज्ञान वो बढ़ता है। ये प्रार्थना, ये मेरी और आपकी आज आवश्यकता है। जरूर हमें कोरोना में, बीमारी में सुरक्षा की आवश्यकता है, हमें नौकरी की आवश्यकता है। हम प्रभु का धन्यवाद, कितने लोगों ने इन दिनों में प्रभु को धन्यवाद दिया कि कितने लोग परेशान हुए, लेकिन प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा। क्या आप कोई दिन भूखे सोए हैं? अगर नहीं सोए, कितने लोग भूखे सोए हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आपके लिए सब कुछ किया। कितने लोगों को बीमारी हुई जो कोरोना की बीमारी में ग्रस्त हो गए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आपको मुझे बचा के रखा। यह बीमारी है तो संभाल लिया। कितनी बातें हैं। ये 8-9 महीने का समय लोगों के लिए कितना संकटदायक रहा, अभी भी है। कितने लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन प्रभु ने फिर भी कहीं ना कहीं आपको खड़ा किया।
आप परिवार को संभाल सकते हैं। सो ये हमें प्रार्थना का जीवन हमें एक दूसरे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, भाईचारे के प्रेम में समर्पित होंगे। कहता है, यहाँ कह रहा है कि इस तरह से तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा ज्ञान और सच्चे ज्ञान के साथ बढ़ता चला जाए। ये एक दूसरे के लिए प्रार्थना है। प्रार्थना जो है, मैं हमेशा कहता हूं, प्रार्थना वो जल है, प्रार्थना वो जल है जो जीवनों को सींचता है। अगर कोई पौधा आप उसमें पानी ना दे, अगर किसी पौधे में पानी ना दे तो पौधा क्या हो जाएगा? आप एक पौधा लगाते हैं, बार बार देखते हैं। तो जीवनों के लिए में प्रार्थना पानी का काम करती, जल का काम करती। तो बहुत जरूरी इस बात को जानना कि परमेश्वर के कार्य को हम समझ सकें। वो कह रहा है कि प्रेम में समर्पित हो, एक संबंध है जो प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण और प्रभु यीशु मसीह, संबंध हमारे अपने कारण नहीं, अपनी भलाई के कारण नहीं, अपने अच्छे कामों के कारण नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु की दया हुई है, प्रभु की दया के कारण यह संबंध परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ स्थापित हुआ है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आए, यहां पर भी कलीसिया में ऐसे मौके आए। भाई लोग जानते हैं, जब कोई ऐसी घटना घट गई तो कलीसिया के लोगों ने साथ दिया। एक विटनेस है, गवाही है। क्यों? हमने वाचा बांध दी है, हमने कि हम प्रेम के बंधन, आपसे बंधन में और मजबूत है और नहीं। तब उसके बाद आगे चल कहता है कि हम एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, चिंता करेंगे, सब कुछ। जब हम वाचा बांधते हैं तब उसके बाद आगे दूसरी जो हमने पढ़ा था, हम नम्रता और सज्जनता से धीरज के साथ एक दूसरे की सहायता करें। नम्रता और सज्जनता। कई बार हमारे व्यवहार में नम्रता नहीं दिखाई देती, कई बार हमारे व्यवहार में सज्जनता नहीं दिखाई देती। हम आत्मिकता तो प्रकट करते हैं, हम बहुत आत्मिक हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में फिर वो सज्जनता नहीं रहती, वो नम्रता नहीं रहती। एकदम से हमारे रिएक्शन, हम कभी बैठकर सोचते नहीं, विचार नहीं करते, बात नहीं करते, ध्यान नहीं देते। मसीह जीवन, जरूर हम मनुष्य हैं, क्रोध हमारे स्वभाव में है हर जगह, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर, लेकिन उसका तरीका है, बाइबल बताती है। और उसके बाद अगर ऐसा होता तो क्षमा मांगने के तैयार होगा, सब मांगने तैयार होगा। ये कहता है कि एक दूसरे, कह रहा सज्जनता के साथ, नम्रता और धीरज के साथ एक दूसरे की सहायता करें। अब सहायता की जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें, मनुष्य को केवल एक ही सहायता दिखाई देती है। वो सहायता क्या? पैसे की सहायता। एक भाई यहां पर आया, कलीसिया सदस्य था, हमसे सहायता मांगा, क्या कल हमें यहां पर काम पे रख लीजिए। मैंने भैया किस काम करा? कोई भी काम। फिर कुछ दिन बाद आया कुछ और, फिर हमने उसको समझाया, फिर तीसरी बात आया, फिर आया, चर्च को हमारी सहायता करनी चाहिए, चर्च को हमारी सहायता। और जितनी बार चर्च में रहा, जितने समय रहा, उसने कभी अपना दशवांश चर्च में नहीं दिया। और हर लीडर ने उसके साथ बैठ के बात करी। जब लीडर समझाते तो उल्टा समझाता था। चर्च इस प्रकार की सहायता के लिए, हाँ जरूर समय आता है करने की तैयार होती है, बुद्धि में है, सब कुछ हमें वो भी करना, लेकिन तरीका है। पर आपकी अपेक्षाएं क्या है? तो अगर आपने कितनों की सहायता करी है, आपके पड़ोस में गरीब तक कितनों की सहायता करी? आप जितने हैं, आपको जब तनख्वाह मिल रही थी, नौकरी कर रहे थे, सब कुछ करते, किसी को 5 पैसे आपने मदद करी है? और भी तो लोग बीमार पड़े हैं, किसी को आप साथ लेके गए, ठीक है चलो मैं तुम्हें दवाई दिला दूं, ठीक है अच्छा आप बीमार है, मैं आपके लिए घर में खाना पहुंचा दूं? नहीं। और ये अपेक्षा परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। सहायता करनी हमें एक दूसरे की, निस्वार्थ भी करना है। लेकिन अगर मैं आपकी कर रहा हूं तो आप भी वचन पर तो आप ही लागू होता है। अगर आप चाह रहे हैं मुझसे कि मैं उस वचन को पालन करूं, जरूर मुझे पालन करना है, लेकिन क्या वो वचन आपके लिए नहीं है? आपके लिए नहीं है, दोनों के लिए है। तो कई बार हम वचन को पढ़ के एकदम से दूसरे को देखते हैं, एकदम से दूसरे को देखते, अरे ये वचन वो ऐसा नहीं कर, वो ऐसा नहीं। लेकिन वो वचन
अपने लिए लेकर आओ ना, पहले अपने ऊपर तो लागू करो। हम अपने ऊपर कम लागू करते, दूसरे पर ज्यादा देखते। ये वचन नहीं। तो जब हम वाचा बांधते हैं, और इसीलिए बार बार एक दूसरे शब्द है, आपस में एक दूसरे आपस में। और बाइबल में बहुत बार एक दूसरे शब्द आया है, पुराने नियम से लेकर नए नियम, कई बार, 100 से ज्यादा बार एक दूसरे शब्द आया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है या परमेश्वर का काम जो है वो रिलेशनशिप करता, संबंध, हमारे आत्मिक संबंध और दृढ़। तो ये कह रहा है, इस तरह से कह रहा है, वो एक दूसरे के क्या कह रहा है, सहायता करेंगे। सहायता प्रार्थना करने द्वारा सहायता, विजिट करने द्वारा सहायता। जब कोई बीमार, आप उसको विजिट कर रहे हैं, वो सहायता है। या आप जब किसी बात शेयर करते कोई बात, वो आपके साथ बैठ के बातचीत करता है, प्रार्थना सुनता है, वो सहायता। किसी को प्रोत्साहित करना, आगे हम देखेंगे वो भी चीजें आएंगी। तो जो वाचा है वो सब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए। कलीसिया में कितनी बार आप दूसरों को फोन करके दूसरे का हाल चाल ले लेते हैं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कहीं भी जाता हूँ, मेरे अपने जीवन का अनुभव। अगर आप सबके हाथ में एक चौक का टुकड़ा हो, और मेरे हाथ में भी चौक का टुकड़ा, समझिएगा, ध्यान से समझिए। चाहे मैं हूं, चाहे दूसरा सेवक यहाँ पर, जो भी सेवा कर, सेवक कहीं भी, उनके हाथ में टुकड़ा, आपके हाथ में टुकड़ा, मेरे हाथ में टुकड़ा, और कहा जाए कि ठीक है हम मारेंगे। अगर मैं टुकड़ा फेंकूंगा तो कितने लोगों लगेगा? एक को लगेगा, क्योंकि एक ही टुकड़ा है। लेकिन अगर वहां से मारा जाएगा तो कितने लगेंगे? इस तरह सोचिए। हम नहीं सोचते इस बात। गंभीर बात है, गंभीर बात है। परमेश्वर जवाब लेगा मुझसे और आपसे। चाहे अगर मैं यहां पर बैठूं और यहां पर दूसरा भाई खड़ा हो, मेरे ऊपर भी वही लागू होगा, मेरे ऊपर भी वही लागू। तो क्या ऐसे में क्या है? आगे हम कुछ बातों को देखें। तो मैं प्रैक्टिकली कुछ बातों को समझाना चाहता हूं, धीरे धीरे बढ़ते आएंगे। भाइयों ने कहा कि आप टाइम लीजिए, टाइम लेके इसको। मैं भाइयों के लिए धन्यवाद देता हूं, उनके सुझाव के लिए। उनके जरूर ये आवश्यकता है कि हम पढ़ लेते। इस साल हम पढ़ेंगे तो गंभीरता से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम पूरा समझना चाहते। तब आगे वो क्या कहता है, दूसरे में हमने पढ़ा था, एक दूसरे का निर्माण करेंगे। हमें निर्माण करना है, हमें एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे प्रोत्साहित करना, एक दूसरे का निर्माण करना है। पहला थिस्सलुनीके देखिए, पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय 13-14 पद। और उनके कार्य के कारण प्रेम पूर्वक उनका अत्यंत सम्मान करो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर रखो। हे भाइयों, हम तुमसे आग्रह करते हैं कि आलसियों को चेतावनी दो, आलसियों को चेतावनी दो, कायरों को प्रोत्साहन दो, सबके साथ सहनशीलता दिखाओ। ध्यान रखो कि कोई बुराई के बदले किसी की बुराई ना करे, परंतु सर्वदा एक दूसरे की तथा सब लोगों की भलाई करने में प्रयत्नशील रहो। प्रयत्नशील रहो। एक दूसरे से हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे का निर्माण करें, एक दूसरे की चेतावनी दें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़िए। सारी चीज एक दूसरे हमें प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित कैसे? प्रोत्साहित कोई परीक्षा में, कोई समस्या में, कोई कठिनाई में, कई परिवारों में आप बहनें आती हैं, आपके पास कुछ है, एक बहन के साथ शेयर करके बैठ के बातचीत करके वो बहन उसको प्रोत्साहित करे, प्रार्थना, ये प्रोत्साहन। बीच में, हफ्ते के बीच में आप किसी बहन के साथ, बहनों के साथ, अच्छा ठीक है मैं 1 घंटा टाइम दूंगी, हम साथ मिलकर बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम बिजी, ये बात है। मसीह जीवन केवल मेरे अपने लिए नहीं है, मैं मेरा परिवार। आप कितना टाइम अपना किसी रीति से प्रभु के लिए दे देते हैं? व्यक्तिगत डिवोशन में कितना टाइम देते थे? सुबह से लेकर शाम को घर में लगे पड़े। इतना काम है, अरे बहुत काम। क्यों काम है भाई? इसका मतलब आपको मैनेजमेंट नहीं आता, आप अपने समय का संचालन करना नहीं सीखा, आपने अपने समय का संचालन करना नहीं सीखा। कैसे? वही टाइम में कई लोग बहुत काम कर लेते हैं,
हमारे पास भी उतना ही टाइम है, आपके पास भी उतना टाइम है। भाई लोग जो रहते हैं जानते हैं। ढीले मत पड़िए। अगर आप कर रहे हैं तो करते रहिए और आगे बढ़िए, और नहीं करा तो इस साल करने की कोशिश करिए। इस साल करने की कोशिश, कोई एक परिवार, कोई एक भाई, भाई भाई बहन बहन, ठीक है हमारे पास ड्यूटी का टाइम है, सब कुछ है, हम 1 घंटे 2 घंटे टाइम तब हमें देखना है किस रीति से वो कह रहा है। एक दो चेतावनी दो, बहुत चेतावनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन चेतावनी आप सब देते हैं, जिसको आप कहते हैं वार्निंग। सावधान रहो। मैं जब 8वीं क्लास में हॉस्टल में पढ़ रहा था, तो कई बार बच्चों को बताया, अंग्रेजी नहीं आती, सीख रहा था मैं, तो मास्टर पढ़ा रहे थे, तो मैं एक शब्द को बार बार गलत बोल रहा था, डेंजर को डंगर बोल रहा था, डेंजर को डंगर। मास्टर जाओ भेज दिया मुझे। वो 440 फुट का वो लगा, और वहां पर भी लाल सा बना हुआ है, उसमें क्रॉस लगा, वो मतलब वो लगा खतरा है, नीचे लिखा। फिर भी खड़ा होकर पढ़ा, DNGR डंगर, DNGR डंगर, परेशान। तब एक दूसरे भाई आए वहां से, क्या हो गया? मैंने, भैया मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, क्या है ये डंगर, क्या गलत है? तब उन्होंने कहा डंगर नहीं है, डेंजर है। वो चेतावनी वहां, लेकिन उसको मैं गलत समझ रहा था। चेतावनी है, लेकिन मेरा ज्ञान कैसा था? गलत समझ रहा था। लेकिन जब उसने मुझे समझा दिया, वो चीज मेरे लिए और स्पष्ट लगा। इसको समझना है, सीखना है। चेतावनी हमारे जीवन का निर्माण का कारण बनती है, हमारे जीवन का सुधार का कारण बनती है, हमें खतरों से बचाती है, हमें गिरने से बचाती है, हमें चूकने से बचाती है। हाँ, चेतावनी में लड़ नहीं मारना है, तरीके हैं, लेकिन हमें चेतावनी को समझना है। और कई बार, माफ कीजिए मैं कह रहा हूं, हमारे युवा खास उनके लिए मुश्किल होता है। मैं भी उसी पीढ़ी में से गया, बहुत बुरा होता है। जब हमारे लीडर कुछ कहते थे तो बहुत बुरा होता है, घर में कमरे में बैठ करके, लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने सिखाया, धीरे धीरे कह रहे उनको चेतावनी दो। तो कह रहे निर्माण करेंगे, एक दूसरे के जीवन पर ध्यान रखेंगे, नेगेटिव बातों में नहीं, जरूर नेगेटिव बातें ध्यान करके उनको सुधारना है, प्रार्थना करना, समझाना है। जो नकारात्मक बातें, ऐसी आदतें, शायद पारिवारिक संबंध, शायद एक दूसरे संबंध, उनको बोलेंगे, सुधारेंगे, लेकिन हम उनसे घृणा नहीं करेंगे, उनकी बदनामी नहीं करेंगे, उनको कुछ और नहीं करेंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे। सुधारना हमारा काम करके, वो कह रहे कि अगर निर्माण करेंगे, हम निर्माण करते हैं। परमेश्वर सबसे बड़ा हमारा निर्माण। अगर परमेश्वर हमारे जीवन को अपने हाथ में ना रखे तो हमारा निर्माण हो सकता है। मैं कई बार बोलता हूं लोगों से, प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाई। कई बार मैं झुंझला जाता हूं, अरे मैंने बहुत करा, इसके लिए मैं नहीं करूं। तब एकदम से विचार याद आता कि अगर प्रभु मुझे कह दे कि रॉली मैंने तेरे लिए बहुत कुछ करा, अब मैं नहीं करूं, तो मेरा क्या होगा? मैं एकदम चौंक जाता हूं, बताऊं प्रभु जी क्षमा। हम मनुष्य में सबको संघर्ष से कहा जाना पड़ता, सबको जाना पड़ता। कारण निर्माण करो, हमें एक दूसरे के निर्माण करने के लिए, उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे समय की कीमत हो, चाहे परिश्रम की कीमत हो, चाहे धन की कीमत हो। क्या है? एक विश्वासी जब आपस में मिलते हैं, संगति करते हैं, या घर में आपने किसी परिवार को बुलाया है और उसके साथ आप भोज कर रहे हैं, तो केवल भोजन नहीं, लेकिन आपकी कुछ बातें ऐसी भी होनी चाहिए जिस बातों में आप एक दूसरे का निर्माण करें। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? क्या पढ़ रहे हैं आजकल? क्या कलीसिया के लिए आप क्या सोचते हैं? किसी परिवार के लिए क्या सोचते हैं? आपका कलीसिया में आपका देने का क्या तरीका है? बहुत सारी चीजें कलीसिया की उपस्थिति का है। मेरे प्रियो, एक दूसरे के जीवन की अत्यधिक ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के जीवन का अत्यधिक ध्यान रखेंगे, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ेंगे। और बाइबल का सिद्धांत शुरू से रहा, शुरू से सिद्धांत है। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, तो जब प्रभु ने निकाला था, निकासी करी थी, निकासी, एक्सोडस, जब निकास करा था, तो परमेश्वर मूसा के साथ मूसा को अगुवा बनाया था और उस सबको लेके जाना। और तब राजा फिरौन बहुत अड़चने डाला था, ये नहीं ले, इसको ले जाओ, तो इसको छोड़ दो, उसको छोड़। बाद में मूसा ने कहा हम सबके साथ जाएंगे, पूरे परिवार के साथ, पूरे वस्तु के साथ, पूरे परिवार के साथ,
हम जाकर परमेश्वर की आराधना, हम जाकर पूरे परिवार साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, पूरे परिवार के साथ हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, पूरा परिवार। ये बाइबल का सिद्धांत है। इकट्ठा होना ना छोड़ो, बाइबल कहती है परमेश्वर। सो ये चीज है। तो जब हम वाचा बांधते हैं तो हमने इन दो बातों को देखा। कह रहा जीवन के अत्यंत ध्यान रखेंगे, एक दूसरे साथ इकट्ठा होना, स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। बार बार प्रार्थना शक्ति देता है, प्रार्थना बल प्रदान करता है, प्रार्थना अगुवाई करता है, प्रार्थना जीवन को परिवर्तित करता है। प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी, अपने लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने चरित्र के लिए। अगर मैं किसी से प्रेम नहीं कर पाता हूं तो मुझे स्वयं के लिए प्रार्थना, मुझे प्रभु ने सिखाया और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे इस पाप से बचाया हुआ है कि मेरे अंदर कड़वाहट नहीं आता। जब कुछ होता है थोड़ी देर के लिए होता है, चल प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि यदि मैं परमेश्वर वचन कहता, यदि मैं अनर्थ सोचता तो प्रभु मेरी ना सोचता। कई बार हम अपनी प्रार्थना में स्वयं रिकॉर्ड करता, स्वयं रिकॉर्ड। परमेश्वर वचन क्यों हमने वाचा बात, इसलिए बात ताकि हम और अधिक एक साथ जुट के एक परिवार सजते, एक दूसरे की चिंता करते हुए और आत्माएं प्रभु में आते और लोग हमारे परिवार में। अब जब एक विवाह होता है तो क्या होता है, केवल दो जन नहीं जुड़ते, लड़का लड़की, लेकिन दो परिवार भी जुड़ते हैं और वो परिवार का संबंध आपस में और अधिक बढ़ता चला है और वो और अच्छा रहता है, दूसरों के लिए गवाही करता है जब दो परिवार मजबूती के साथ, अगर विश्वास में होता है, एक परिवार के द्वारा दूसरा परिवार विश्वास में आ जाए, एक परिवार से दूसरा परिवार। मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ कि आप विवाह कर रहे हैं, अगर आप उसके घर के लोग विश्वासी नहीं या आपके घर के लोग, तो ये प्रयत्नशील रहिए कि आपके प्रयास और आपके जीवन के द्वारा वो लोग भी प्रभु में आ जाए, वो कलीसिया के अर्थ को समझे, कलीसिया में जोड़े। ये बात ठीक है, दो को परमेश्वर ने जोड़ा है, लेकिन दो के साथ साथ परमेश्वर और कुछ। सो हम क्या कर रहे हैं, हम निर्माण की बात कर रहे हैं, सुधार की बात कर रहे हैं, प्रभु साथ है। तो कलीसिया, ये कलीसिया वो घर है जहां आपका मेरे जीवन का निर्माण होता है। कलीसिया वो घर है जहां मेरे और आपके लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना की जाती है। कलीसिया वो स्थान है, वो घर है जहां एक दूसरे के लिए चिंता की जाती है। कलीसिया वो स्थान है और उसमें केवल एक या दो नहीं, लेकिन सबको सम्मिलित होना है, 5 उंगली को सम्मिलित होना है, तब मुट्ठी मजबूत होती है। इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में कहता है कि अगर एक अंक है मेरी आवश्यकता नहीं तो वो ठीक नहीं। हमारी कन की उंगली में, छोटी सी उंगली में अगर ठोकर लग जाती है, पूरे शरीर में कंपन बनती है, पूरे शरीर। मेरे प्रिय ये सच है, यहां पर भी हम वही करना चाहते हैं। प्रभु सहायता कर, जब हम वाचा को पढ़ते हैं तो इस वर्ष में हमें एक नई रीति से वाचा को समझ और अपने जीवन में लागू कर सकें। अच्छा, ताकि वो और अधिक मजबूती के साथ बढ़े और ये कलीसिया मजबूत होकर। तो जो लोग किस कलीसिया के ऑलरेडी सदस्य हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि और अधिक इस पर विचार, लेकिन जो आने वाले दिन में इच्छा रख रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं। हाँ, वो प्रक्रिया में से होकर जाना है। प्रक्रिया क्या है? पहले प्रभु को जानना, उस पर विश्वास करना, अपने पापों से पश्चाताप करके नए जन्म का अनुभव। उसके लिए हम आपके साथ बैठकर बात करने तैयार, वचन देने तैयार है। आप हमसे टाइम ले लीजिए, कभी भी आइए, हम आपके लिए भाई लोग हैं, हम लोग हैं, हर जगह अगुए हैं, सब करने तैयार, आपके साथ टाइम देते हैं, वचन को जाना। दूसरी बात, फिर आपको प्रतिक्रिया जो कि आप बपतिस्मा को लीजिए, क्या बपतिस्मा उसको समझिए, उसके और तब कलीसिया में जुड़िए। अगर आप कहीं ऐसी जगह से हैं जहाँ शायद पहले बाहर थे, कहीं और थे, दूसरी कलीसिया से आए और फिर भी आप अपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तब भी हम का स्वागत करते हैं। लेकिन हम चाहेंगे पहले कुछ दिन रह के सीखे, देखे, जाके किस रीति, और तब मजबूती साथ आप आगे बढ़ सकते। और ये वर्ष आपके लिए, हमारे लिए और अधिक मजबूती से आगे बढ़ने का वर्ष, हम परमेश्वर को महिमा दे सके, आपके द्वारा और लोग आत्मा प्रभु के राज में शामिल हो सके, आप लोगों को ला सके। चलो मेरे साथ परमेश्वर। और दाऊद कहता है भजन संहिता 122 में, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, मेरा मन आनंदित हो। आनंद, परमेश्वर के भवन में जाने में आपको आनंद परमेश्वर सहायता करे। आइए